ये ज़रूर आपसे अच्छा, और फरहान आपने बड़ी अच्छी बात की कि सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट हम लोग आज भी करते हैं। आज भी आप यकीन करें कि मैं हमारे प्रोडक्शन में से अगर किसी से मिल लूँ, किसी एंकर से मिल लूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे सामने कौन आ गया, और मुझे प्यार, लाड और ऐसा ही मोहब्बत है। और रिस्पेक्ट, सब कुछ, सारे जज्बात एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बड़ा इखलाक करता अब है। कम हो जो गया। आपने भी बात की कि किसी का 25 साल का अगर एक्सपीरियंस है और किसी ने अगर 1 साल में काम किया, तो उसको हम एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, तो वो एक गलत है। मुझे याद है, और आपको भी होगा, अदील हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट दुनिया बिल्कुल, न्यूज़ हमारा में, सबका और कॉमन फ्रेंड है वो। यस, और मुझे याद है जब मैं नई नई आई थी वहाँ पे 2011 में, तो अदील ने मुझे रोज कहना कि आज मैं तुम्हें फराह इकरार जैसा लाइनर लगाऊंगा, आज मैं तुम्हारी सना मिर्जा जैसी। और मैंने कहा हाँ 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 हाँ, कि मतलब सीनियर्स का ना एक वो चार्म इतना होता था और इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि, और वो हमेशा आई आई मेरी दुआ है कि वो हमेशा हमारे साथ वो ऐसे ही अच्छा, रहे। मुझे भी एक वाकया याद आ गया। सना तो मेरी बहुत फेवरेट थी। जब पहली बार मैं उनको मिली ना, वो इतनी हम्बल, शी इज वेरी डाउन काम, टू अर्थ, यस। इतनी प्यारी हाँ, कि आप ऑफ स्क्रीन जब उनको मिलते हैं तो देखते ही रह जाए और ना। मदाब हो जाते हैं हाँ। आप उनके। फिर मुझे याद है कि हम तो ट्रेनिंग क्लास में थे, हम्म, गरीदा फारूकी एंकरिंग करते हुए आई थी, तो हम ना रश्क भरी निगाहों जी से देखते जी थे जी कि जी, हम कब ऐसा करेंगे। करेंगे। तो हम आइडियलाइज करते थे, हाँ हम सीनियर से सीख। सना आज भी मेरी बहुत फेवरेट है, हाँ। जहाँ मिलती हैं और इतना प्यार देती हैं हम्म, कि वो वाला रिलेशनशिप अब कम हो गया कम है। हो गया है वो पता नहीं, वाला, वो पता लोगों नहीं क्या का हो वो गया है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर समा आपने ज्वाइन किया, फिर जी। अब जरा शादी की तरफ भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, समा 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 के बाद मेरे ख्याल समा से, के बाद, समा के जब बाद। मैं ARY में थी और फिर थोड़ा सा मैंने लाहौर आके ब्रेक लिया था, उस दौरान मेरी हाँ, शादी हो गई थी। बचपन मीडिया ऐसा लगा है दो सहेलियां बैठ के ना गप मार रही हैं और बातें, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो बात करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इकरार भाई हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है बहनोई हैं हमारे, और वैसे तो वो पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, प्यार करता है। आपको उनके कौन सी क्वालिटीज नजर आई कि आपने कहा कि मैंने जो है वो इनसे शादी करनी है? ये मैंने बहुत बार स्टोरी बताई भी है कि ये एक अरेंज मैरिज थी, हम्म और ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ ऐसे पसंद आ गई हो हम्म और हमने कहा वो शादी करनी है। हम्म पहले मेरे वालिद साहब से बात की थी, उसके बाद बिल्कुल हम्म हमारी कम्युनिकेशन हुई। बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं, जब आप पढ़ाई का ख़त्म करके आए होते हो फील्ड में, तो बड़े इनकलाबी होते हैं। क्योंकि मैंने हाँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और इकरार का भी सब्जेक्ट वही था। हम बात करते थे, हम जालिब की बात करते थे, हम हाँ। साहिर सिद्दीकी की बात करते हम्म थे, जॉन एलिया की बात करते थे, शायरी। फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, हम्म वो सफ़रनामे और वो चीज़ें, वो बातें, इस तरह की बातें हम हम्म डिस्कस करते थे। और फिर मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ लगी कि ऑनेस्ट है और जो भी बात मुझसे कर रहे हैं हम्म उसमें सच्चाई शामिल है। तो हम्म ये सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ क्वालिटीज। अच्छी लगी थी। और फिर यही सोचा कि ज़िंदगी का सफ़र हमारा आपस में बहुत अच्छा हाँ, गुजरेगा, जो कि अल्लाह का शुक्र है। अभी 26 मई को हमारी 13th माशाल्लाह, एनिवर्सरी गुजरी है। कांग्रेचुलेशंस। अब ये 14वां साल शुरू हो गया है, अच्छा फरा, तो मुझे बहुत बताएं, अच्छा बल्कि चल रहा आपकी है। इसी बात से मुझे याद आया, ये इतनी सनसनी क्यों है सोशल मीडिया पे? अभी माशाल्लाह आपकी 13th एनिवर्सरी अभी आपने मुझे बताया, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख चुकी थी। क्या स्पाइसी कैप्शंस लगी हुई थी, जी, जी। क्या क्या कुछ। आप जब इन सारी चीज़ों को, मामलात को देखती हैं कि आप पॉडकास्ट करके कहीं पे या इंटरव्यू के बाद जाती हैं, उसके बाद एक ऐसी कैप्शन सामने आ जाती हुँ, है, एक ऐसी खबर आ जाती है कि जो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसका जिक्र कहीं नहीं होगा। नहीं होगा। इन चीज़ों को, इन मामलात को आप और इकरार कैसे देखते हैं? फैमिली कैसे देखती है? और क्या इनका कोई बुरा असर भी होता है, ज़हन पे कोई नेगेटिविटी रहती भी है? हाउ डू यू डील दैट? हम तो बड़े थिक स्किन हो चुके हैं, क्योंकि हाँ। बहुत सालों से अजीब-अजीब बातें सुनना और वो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक हुँ, नहीं है, वो सामने आती रहती हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुँ, है कि ठीक है, जिसका जो दिल है वो हुँ, आप कर रहे हैं बात, और रोक नहीं सकता ना, हुँ, क्योंकि कीबोर्ड आपके हाथ में है या फ़ोन आपके हाथ में, कुछ भी लिख दो। हुँ, और पता नहीं क्यों लोग नेगेटिव बात करके, मुझे लग रहा है, ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे हैं। ये बड़ी हुँ। ही अजीब आपको लगता है ये व्यूज़ सिचुएशन की है। गेम है कुछ, जी, अपना जी, जी। ये सारा इस व्यूज़ वजह के से है, लिए या नेगेटिविटी लोग फैलाना चाहते हैं? कमेंट दोनों में सेक्शन से में मैं क्या? बताऊँ नबीहा, अब मेरे कमेंट सेक्शन में मोर देन 99% पॉजिटिव कमेंट्स होते हुँ, हैं। ये जो एक ट्रेंड बन गया है, जो मैगजीन्स शुरू हो गए हैं कुछ शोबिज़ रिलेटेड या जर्नलिस्ट की खबरों से रिलेटेड, जो यूट्यूबर्स हैं, हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मसाला ढूंढते हैं और उनको जब नहीं मिलता ना, हुँ। तो उसमें से कोई अपनी मर्जी से कोई लाइन बनाते हैं, उसका हाँ। थंबनेल लगाते हैं।
और वो लोगों में वायरल हो जाती है, लोग भी उसको ज़्यादा देखते हैं। तो घर वाले अक्सर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जी लड़ाई हो गई, अब ये हो गया, ये साथ नहीं क्या रहते हो गया बेटा, हैं, हाँ वो पहले साथ रहते थे, उनको असल बात और अंदर की कोई बात नहीं पता। अच्छा मैं तो बाज़ औक़ात पढ़ के हंसती हूँ और मैं कहती हूँ यार देखो कैसी कैसी बातें ये करें। वो फरा जैसे रमजान ट्रांसमिशन में दानिश और आयजा का हुआ ना, वो दानिश ने कह दिया अब शायद अल्फाज का चुनाव नहीं होगा अच्छा, तो बाद में आयजा भी, मैंने कहा वो लोग घर में बैठ के जो है ना वो खा पी रहे होंगे, मौज मार रहे होंगे और पूरा पाकिस्तान बावला हो गया। काफी दानिश को कितना वो बैश किया और वो सारा। हो सकता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड समटाइम अच्छी ना रही हो, लेकिन हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, मतलब कि फतवा लगा देते हैं। गलती भी हो सकती है, कुछ आप कहना कुछ चाहो, कुछ और कह सकते हो, लेकिन वो दरगुजर वाला मामला नहीं है भाई सोशल मीडिया पे। वो तो ना भी कही गई बात पर इतना वावेला करते हैं, तो अगर कह दिया आपने तो सोचें क्या होगा। तो घर वाले अक्सर, मेरी पुप्पो अक्सर कहेंगे ये खबर आई है, फिर मैंने उनको बताया कि ये चैनल देखना आपने और कुछ नहीं देखना, वहां सिर्फ झूठ का पलंदा है। तो व्यूज के लिए अब कितना देखिए, झूठ बोलना भी तो गलत बात है ना। अब ये इखलाकी जिम्मेदारी भी हम सब की है कि एटलीस्ट आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सच तो दिखाएं। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, इसका हल क्या होता है? हाँ। सिर्फ हम बात कर सकते हैं, किसी के दिमागों में डाल नहीं सकते। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ एवेल्युएशन है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना।